मामलात ज़हन में रख के आइए अपने आका करीम की बारगाह में अर्ज करें, मैं बेचारा हूँ या रसूल अल्लाह, गम का मारा हूँ या रसूल अल्लाह, दस्तगीरी कीजिए बहरे खुदा, मैं तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा लुत्फ लें, कह दें मैं तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह, मैं तुम्हारा हूँ या रसूल अल्लाह। उसका ईमान ही नहीं जिसको नहीं तेरी तलाश, और वो मुसलमान ही नहीं जो तेरा शैदाई ना हो वे बर्बाद वो घर जिसमें तेरी याद ना हो, उजड़े वो शहर जहां महफिल मीलाद ना हो। तो जिस मर्दे कलंदर ने 66 साल जुलूस मिलादुन नबी की क़यादत फरमाई, सुभान अल्लाह, उसको अल्लाह ताला कितना अजर अता फरमाएगा। होवे बर्बाद वो घर जिसमें तेरी याद ना हो, उजड़े वो शहर जहां महफिल मीलाद ना हो। नहायत ही वाजिब अल इहतराम सादात किराम, उलमाए किराम, अहबाब अहले सुन्नत, बरादरान तरीकत, अल्लाह रब्बुल इज्जत का बेहद बेहिसाब शुक्र है कि उस खालिक कायनात ने हमें अपने प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि व बारिक वसल्लम आपकी उम्मत में पैदा फरमाया, और जिंदगी में एक मर्तबा फिर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के यौम मुबारक के मौका पर आपकी याद में सजी हुई बज़म में और वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आपके नामे सालाना उर्स मुबारक में हाज़री की शहादत अता फरमाई। सब कहते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सब की हाज़री अपनी बारगाह लिजा में मकबूल व मंजूर फरमाए, और दोस्त अहबाब बड़ी मोहब्बत के साथ माशाअल्लाह तशरीफ लाए। अल्लाह ताला सब का आना कबूल फरमाए। दो बातें मैं इब्तिदा में अर्ज कर दूं कि ख़वातीन की खिदमत में गुजारिश है, जुम्मा को भी मैंने अर्ज किया था, इश्तिहारात में भी लिखा है, बराए मेहरबानी कोई सर अपना ऊंचा ना करें, मकसद तो दुआ के लिए हाजिर हुआ है ना, तो इंतज़ाम कर दिया गया है। माशाल्लाह बैठ के आप भी ज़िक्र अज़कार करें, दुरूद व सलाम पढ़ें, और दूसरे नंबर पे कोई साहब तस्वीर ना बनाए। बिल्कुल जिस मर्दे कलंदर के उसमें आए हैं उन्होंने सारी जिंदगी तस्वीर नहीं बनाई, शनाख्ती कार्ड नहीं बनवाया, हर फरमाते थे मैं तस्वीर नहीं खिंचवाता, कौन नहीं मुझे जानता। नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरकत से, अपने शेख कामिल मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान की बरकत से, शाह जमात अमीर मिल्लत में हमारे पाकिस्तान की बरकत से सारा जग अल्लाह के फजल से उनको जानता है, अल्लाह के फजल से। तो आज 18 जुल्हज्जा है, आज 18 जुल्हज्जा है, और 18 जुल्हज्जा ये यौम शहादत है दामाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दामाद नबी हम जुल्फ अली हसनैन करीमैन के खालू जान, शहीद मदीना मुनव्वरा, खलीफा सोम, अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान जामिउल कुरान कामिलुल हयाए वल ईमान, आज आपका यौम शहादत है। दुखी दिल से ये मैं बात कर रहा हूं। आज के नौजवान को इल्ला माशाअल्लाह ये तो पता है कि वैलेंटाइन डे कब होगा, बसंत का ताप कब चढ़ेगा,
आज के नौजवान को ये तो पता है, लेकिन अफसोस आज के नौजवान को ये नहीं पता होता कि शब मिराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब है। आज के नौजवान को ये नहीं पता कि 18 जुल्हज्जा कितनी अजमत अहमियत का हामिल यौम है। हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बड़ी अजमत, बड़ी शान, बड़ा मकाम, आपको एक मर्तबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दामाद होने का शरफ हासिल हुआ। और जिनका आज हम यौम मना रहे हैं, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आपको दो मर्तबा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के दामाद होने का शरफ हासिल हुआ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी आखिर ज़मां तक तमाम की जो उम्मतें हैं, तमाम उम्मतियों में एक उम्मती है, और उम्मती भी नबी आखिर ज़मां के उस्मान गनी, जिनको ये शरफ हासिल है कि यके बादीगरे उनके निकाह में पैगंबर और पैगंबर आखिर ज़मां उनकी दो साहबजादियां। यहाँ एक मैं ये मसला भी मुआशरती मसला भी मैं अर्ज करना चाहता हूँ अपने बुजुर्गों की मौजूदगी में। ये इनकी मेहरबानी है, इन्होंने मुझे यहाँ बिठा दिया। वगरना मन आनम के मन दानम, खस खस जितना कदर नहीं मेरा, मेरे साहब नू वड्याइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते मैल चढ़ाया साइयां। अल्लाह ताला हमें बुजुर्गों के नक्शे कदम पे चलने की तौफीक अता फरमाए, खिदमत दीन की तौफीक अता फरमाए। तो मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, गौर फरमाए, तवज्जो फरमाए, कितनी शान है उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। तो ये जो बात होती ना यके बाद दीगरे, उलमा बुजुर्ग माशाल्लाह तशरीफ फरमाए, मेरे असातिज़ा किराम, तो इसका मतलब यह है कि एक वक्त में एट ए टाइम, एक वक्त में किसी आदमी के निकाह में दो सगी बहनें नहीं आ सकती। आज बड़ा जुल्म हो रहा है, आज बड़ा जुल्म हो रहा है। पहले तो ये कहा जाता है नहीं जी ये कजन हैं, ये बहन भाई हैं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब मामला ओवर हो जाता है तो फिर मामला खराब हो जाता है। अब पछतावे क्या हुआ जब चिड़ियां चुग गई खेत। नहीं जी ये बहन भाई हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सोचिए, गौर करिए, सोचिए, गौर करिए। देवर कहा जाने की ये तो देवर ही है, फिर क्या है। पूछा गया कि देवर से भी पर्दा, फरमाया गया वो तो आ गया आठ, देवर जेठ फिर सालियां हैं जी, नहीं बहन भाई हैं, कोई बात नहीं। गौर करिए, हमने रसूल करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा, सोचने की बात है। बहुत कुछ हो रहा है, मैं तो मसीतड़ा आप बेहतर जानते हैं। गौर करें, सोचें। तो मैं अर्ज कर रहा, एक वक्त में दो सगी बहनें किसी मर्द के निकाह में नहीं आ सकती। पहले मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी साहबजादी सैयदा रुकैया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह हजरत उस्मान गनी से फरमाया। अल्लाह ताला की हिकमत कामिला, उनका विसाल हो गया। और कई दोस्तों को इधर भी तवज्जो नहीं, हमने रमजान में अर्ज किया था कि सैयदा रुकैया का विसाल उन दिनों हुआ जिन दिनों ग़ज़वा बदर का वाक़या रूनुमा हुआ। और यहाँ मेरे आका करीम का इख्तियार भी देखें, अल्लाह अकबर। खालिके कुल आपको मालिके कुल बना दिया, दोनों जहां हैं आपके कब्जा और इख्तियार में। मेरे आका करीम ने फरमाया, उस्मान मेरी साहबजादी हैं, आपकी ज़ौजा हैं, ये बीमार हैं, आपने बदर के मकाम पे नहीं जाना, आपने इनकी तीमारदारी करनी है, आपने इनका ध्यान रखना है। अल्लाह अकबर। लेकिन पूछिए उलमाए किराम से, बड़ा लंबा चौड़ा ये बयान है कि असहाबे बदर में उस्मान गनी को भी शामिल किया जाता है। सुभान अल्लाह, ये मेरे आका करीम का इख्तियार है ना, गए तो नहीं, लेकिन अल्लाह अकबर कितनी अजमत है। तो पहले हजरत रुकैया का निकाह हुआ, अल्लाह ताला की हिकमत, उनका विसाल हो गया। फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपनी प्यारी साहबजादी उम्मे कुलसूम, उनका निकाह फरमाया उस्मान गनी से। अल्लाह की हिकमत, उनका भी
उनका भी विशाल हो गया। फरमाया गया, कुतुब में आता है कि रसूल पाक ने फरमाया अगर मेरी 40 साहबजादियां भी होती, 100 का भी आता है, अगर मेरी 40 साहबजादियां भी होती तो यके बाद दीगरे मैं उनका निकाह उस्मान गनी से कर देता। और फरमाए छोटे मुंह से बड़ी बात करने लगा हूं। अल्लाह ताला इस महफिल की बरकत से जो जवान औलाद के रिश्तों के बारे में परेशान है, अल्लाह ताला उनके लिए भी बेहतर असबाब पैदा फरमाए। और आपको भी मैं ये अर्ज करूंगा कि जब निकाह करते हैं, अरेंज करते हैं, मंगनी वगैरह, तो पहले दौलत ना देखा करें। दौलत तो यहूदियों के पास भी है, ईसाइयों के पास भी है, आपसे ज्यादा उनके पास। आपके यहाँ तो कल्टस प्रोडो वगैरह खड़ी होती है ना, उनके यहाँ हेलीकॉप्टर होता है, उनके अपने जहाज है, उन जहाजों के कोल अपने जहाज भी है। इन्हें गौर करने तो सबसे पहले अकीदा खत्म नबूवत देखा करें। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, सबसे पहले ताजदारे खत्म नबूवत। याद रखे, बरादरी बाद में है, पार्टी बाद में है, सबसे पहले अकीदा खत्म नबूवत है। और इस दफा 7 सितंबर को इंशाअल्लाह हमने और शाया निशान तरीके के साथ 7 सितंबर को मुल्क की तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। काश इधर भी हमारी तवज्जो। 50 साल हो जाने हैं जब इमाम अहमद रजा बरेलवी के खुलाफा अल्लामा अब्दुल अलीम मेठी, उनके साहबजादे मौलाना शाह अहमद नूरानी और इमाम अहमद रजा के खलीफा सदरुल शरिया अल्लामा अमजद अली आजमी के साहबजादे अल्लामा अब्दुल मुस्तफा अल अज़हरी, इन्होंने कानून पास कराया कि मरसई कादियानी है, मुर्ताद है। तो 50 साल हो जाने कितना तेजी से वक्त गुजर जाता है। तो मैं अर्ज करना चाहता हूं, मैं ये कह रहा हूं कि सबसे पहले कीदा खत्म नबूवत देखें। सबसे पहले देखा करें कि जिधर हम निस्बत कर रहे हैं ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की अहले बात के भी गुलाम हो, और ये हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली शेर खुदा और इमाम हसन मुश्तबा, हजरत इमाम हुसैन और हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तमाम सहाबा किराम आले बैत के भी गुलाम हो, सहाबा के भी गुलाम हो। फिर आपने अपने बच्चे और साहबजादी की शादी करनी है, इंशाअल्लाह बरकत होगी, इंशाअल्लाह बरकत होगी। दौलत ही नहीं सब कुछ, मरदे कईयां फट्टा भी नसीब नहीं होता। सबसे पहले अकीदा खत्म नबूवत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम की आले पाक असहाबे पाक की मोहब्बत है, और यही सारी जिंदगी नब्बाज़े कौम, मुहाफिज तहरीक खत्म नबूवत, फैज याफ्ता है हजरत अमीर मिल्लत और मंसूर नजर हुजूर फकीह आजम नाइब मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, नब्बाज़े कौम मौलाना मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह आखिर दम तक हमें माशाअल्लाह यही सबक पढ़ाया। आप फरमाते थे, दीनो दुनिया में तुम्हें मकसूद गर आराम है, दीनो दुनिया में तुम्हें मकसूद गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। और जब नबी पाक का नामे नामी इसमें ग्रामी आए, दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अंगूठे चूम के आंखों से लगाया करें, पढ़े मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि व बारिक वसल्लम। ये माशाल्लाह ये बातें याद रखें। और मेरे वालिद गिरामी, हम सब के शेख कामिल, आप ये भी फरमाते थे, जो सीखा है सबको सिखाते चलो, दिए से दिए को जलाते चलो। भाई आप तो मुकद्दरों वाले हैं, शेख कामिल की बारगाह में भी हाजिरी दे दी, सैयदना उस्मान गनी की महफिल में भी आ गए, उर्स मुबारक की महफिल में भी आ गए। और भाई मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ, ये काम बाद में भी हो जाएगा, अल्लाह आपको जज़ा दे बाद में इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह आपको सलामत रहे। तवज्जो फरमाएं, गनीमत जानिए मिल बैठने को, जुदाई की घड़ी सर पे खड़ी है। कई हमारे पीर भाई, कई हमारे बुजुर्ग मैं देख रहा हूँ जो पिछले साल यहाँ थे लेकिन आज नजर नहीं आ रहे। पता नहीं अगले साल में हम में से किसने होना है, किसने नहीं होना। अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ी सी जो जिंदगी है ये माशाल्लाह सब नाम लिखवा दिए हैं। वो सैयदना गौसे आजम का रोजा मुबारक, नारा गौसिया,
फैज़ रज़ा। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने भी अपनी औलादों को जाके बताना है अकीदा दुरुस्त हो और ये वाली बातें भी बताएं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि सबसे पहले अकीदा खत्म नबूवत, और ये भी याद रखें हजरत साहब उन बातों की तरफ भी तवज्जो दिलाते थे जिधर बहुत बड़े उलमा की तवज्जो भी नहीं होती थी। आपने ये फरमाना कि मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम की 4 साहबजादियां, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदातुन निसा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुन्ना। अल्लाहु अकबर। और सबसे पहले अपने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी गैब दान आपको देखें, फरमाया अगर किसी की ज्यादा साहबजादियां हैं, बेटियां हैं, तो घबराए ना, मैं मोहम्मद भी तो 4 बेटियों का बाप हूं ना। और ये भी कुरान की आयतें भी तो मैं क्या कुरान में तो तुल्लिम बाद अजाली का जनीम भी है, वो तुझे दौलत मिली
जो या रसूल अल्लाह का नारा लगाएगा, नारा रिसालत, नारा रिसालत। आले सुन्नत वही होगा जो नबी पाक का जश्न विलादत मनाएगा। सुभान अल्लाह, वही आले सुन्नत होगा। जैसे मैं पहले एक बड़ी बात कर रहा था कि आज की नस्ल को ये तो पता है, ये तो पता है कि वैलेंटाइन डे कब मनाना है, दिन कब मनाना है, दिन कब मनाना है। और ये भी अर्ज करना चाहता हूँ, ये मत की बातें हैं। साल में एक मर्तबा फादर डे, सारा साल पूछना ना, फोटो सेशन के लिए गुलदस्ता जी आज कुरान पढ़ा ही नहीं, हमने कभी कहा ही नहीं। अगर हमने कहा होता ना तो ये अपनी माँ को कत्ल न करती, अगर कहा होता ना तो भाई अपनी बहन को कत्ल न करता, अगर कहा होता ना तो हमसायों के हकूक, अगर हमने कहा होता ना तो फिर हमें पता होता कि हमने जिंदगी किस तरह गुजारनी है। आइए ये मैसेज लेकर जाए जामिया हनफिया रिजविया सिराजुल उलूम के फुज़ला माशाअल्लाह तशरीफ फरमाए। माशाअल्लाह 72 सालाना जलसा सारे फजीलत मुनक्किद हुआ। तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। कभी सोचा करता हूँ को छुपाया, ये जनाब तो अपना तो ये चाबी स्टेडियम गुजरा जनाजा देखिए। अल्लाह अकबर। मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना अबुल फजल मोहम्मद सरदार अहमद रहमतुल्लाह उनके शहजाद खान का जनाजा पे मनारे पाकिस्तान कदी ये मंजर वेख्या सिया, 10 मनारे पाकिस्तान कदी ये मंजर वेख्या सिया। फिर अल्लाह ने कैसा मंजर दिखाया। एक बार तो हो भी यहाँ में हाजिर हुआ तो ना कोई चौकी बनी हुई है, ना कोई तलाशी हो रही है, मर्दे के अंदर बैठा हुआ है, कभी रज़ाए मुस्तफ़ा तहरीर फरमा रहे हैं, कभी कुरान पाक की तिलावत फरमा रहे हैं, कभी इस माशाल्लाह सेन में हाथ में तस्बीह है, दरूद व सलाम पढ़ रहे हैं, तस्बीह व तहलील पढ़ रहे हैं। कभी ऐसा भी होना कि किसी ने आना मसला पूछने के लिए, तो सबसे पहली बात हाँ जी माशाल्लाह नमाज पढ़ी ले, नहीं मैं नहीं हले पढ़ी, जाओ पहले वुजू करके नमाज पढ़ो। पहले कोई बात नहीं, ये नहीं पता कि ये कोई नजर पेश करने के लिए ना, इसके लिए नमाज पढ़ी जे, जाओ पहले नमाज पढ़ो। कई मरतबा हमने देखा कि आपने कहीं जाना भी होता था, लेकिन कि फरमाना कि भाई उसको नमाज के लिए क्या है 5 मिनट ठहर जाते हैं, उसकी बात सुन के जाते हैं, पता नहीं कहाँ से है वो, उसकी बात तो सुन लेना। अल्लाह फिर फरमाना भाई तू जो मसला पूछने आया ना, सबसे बड़ा मसला तो नमाज का, अव्वली पुरसिश नमाज पढ़ा, 5 वक्त नमाज पढ़ा। अजीब ही अंदाज था, कोई लफाजी नहीं थी, कोई हेटा होते गर्दाना नहीं सन, तांगे पे बैठे हैं, कोचवान से बात हो रही है। हाँ जी की ना है तुहाडा? है जी मेरा है ना है। नमाज पढ़ दे हो जी? नहीं पढ़दा। कुरान शी पढ़े है जी? नहीं। फरमाया फिर तेरा ते मेरे घोड़े का फर्क ही रह गया है तू इंसान है, अशरफुल मखलूकात है, खांदा ते घोड़ा भी है, तेरे नाल चोखा काम भी करता है जिदा खाना है वह शुक्र अदा करे कर। 5 बड़े बड़े लोग आने यहाँ, हमने देखते ही रह जाना। कभी कभी ख्याल आता है कि आज जो उर्जियानी हो रही है, फिहाशी हो रही है, अब तो एहसास गुनाह भी खत्म हो गया है। कहाँ से लाए हजरत को जो बात बुलंद अब करते थे।
मुझे एक वजीर साहब कहने लगे कि एक मरतबा जी साहब ने किसी खातून को कहा पर्दे के बारे में, तो घर वालों ने कहा जी ये कैसी बातें हैं। तो कहने लगे मेरे वो अजीज थे, मैंने उनको कहा कि लो जी वो कोई मौलवी हो तो दरवेश है, वो जो कहता है वो नाल अमल भी करता है। वो एक बारी जा रहे ने एक बच्ची, मैनू तो तुसा मैनू एहसास दिता है ना, आपकी मुहब्बत है, मैनू बिठाया है, मैनू तो कोई इश्तिहार छापता है, पैनाफ्लेक्स बनती है, फिर आप मुझे बिठाते हैं, फिर मैं तकरीर करता हूँ। हमने देखा एरोप्लेन में, जहाज में माशाल्लाह तबलीग हो रही है, ट्रेन में तबलीग हो रही है, अल्लाह अकबर, गली जाते तबलीग हो रही है। तो एक बच्ची ने आपने फरमाया कि पर्दा करो, कहने लगी मौलवी साहब जाओ जाके अपना काम करो। फरमाया साडा ही काम है, सुभान अल्लाह, साडा ही काम है, किसी को नमाज का कहना, किसी को दाढ़ी मुबारक का कहना। कई डॉक्टर साहबान भी आने, तो आपने फरमाना माशाल्लाह लोगों का इलाज कर दियो, तो अपना क्यों नहीं किया? 5 वक्त नमाज भी नहीं पढ़ते। अल्लाह, किसी ने गाड़ी पे साथ ले जाना, अल्लाह अकबर, अपने पास तो साइकिल भी नहीं थी ना, किसी ने गाड़ी पे साथ लेके जाना, माशाल्लाह जी ड्राइवर साहब चलो कुछ वक्त गलबात कर लीए, गल अपनी नहीं अल्लाह रसूल की गल कर, नमाज पढ़ दो, दाढ़ी शीव नहीं रखी, तो फरमाया इतनी बड़ी गाड़ी पे कंट्रोल किया है, तेरा अपने आप पे कोई कंट्रोल नहीं है, एडी बड़ी कार दे ते कंट्रोल किया ही, बस से कंट्रोल अपने आप। हमने देखा बड़े बड़े अफसरान भी आने, फरमाया तुम अपने बॉस का कितना कहना मानते हो? अगर तुम्हारा सर के कल 7 बजे पहुंचना है, तू 10 मिनट पहले जाता है कि बास राजी हो जाएगा, खुश हो जाएगा। तो जो हमारा खालिक है, जिसने हुस्न दिया, जिसने जवानी दी, जिसने वालदैन प्यारे उनकी खिदमत का मौका दिया, औलाद दी, तो उसका शुक्र अदा नहीं करता। कईयों ने आना अजी हजरत साहब बीमारी नहीं पी जाती, तो फरमाना भाई नमाज, पहले तो नमाज। और अपनी भी ये बात, किसी ने फोन करना हजरत साहब क्या हाल है, अल्लाह का शुक्र है मस्जिद हाजरी हो रही है, दुआ करो अल्लाह मस्जिद की हाजरी बरकरार रखे। तो बंदा जड़ा कोटली लुहारा तो उठ के आए, इतने प्रदेश के अंदर आए, अल्लाह ताला ने मस्जिद का पड़ोस भी अता फरमा दिया। दुआ करो मस्जिद की हाजरी बरकरार है। तो मैं बात कर रहा था, अच्छा तो कहना जी मैं बीमार हूं, तो आपने फरमाया नमाज पढ़ते हो, कुरान शरीफ पढ़ते हो? जी नहीं। फरमाया सब नाल वड्डी बीमारी दे है, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ही नहीं, बाकी बीमारियां ते मरण दे नाल मुक जानियां ने, अगे भी नाल जानियां। बड़ा सादा सा अंदाज। मुझे याद है एक मरतबा हम कसूर गए, शहीद आले सुन्नत मौलाना मोहम्मद अकरम रिजवी रहमतुल्लाह अलैह भी साथ, हम खादिम साथ। तो एक बच्चा रोटी लेके आया, तो ओदा डिग्गा चीर सी, मांग टेढ़ी। फरमान लगे भाई ये दस सीधा काम चंगा होंदा कि पुट्ठा? कहने लगा जी सीधा। फरमाया फिर तेरा चीर क्यों डिंगा? हजरत जी निकलदा नहीं। फरमाया डिग डिग के बंदा सवार होंदा है, तू अपनी नीयत ठीक कर, एक बारी कर, 2 बारी, तीजी बारी आप ही निकल है। ये वाली बातें थी, पुराने बुजुर्गों को पूछे ना, वो कभी हमें सुनाते हैं, और कभी तन्हाई में बैठ के। और ये भी फरमाना के पीर की तस्वीर ये भी नाजायज है, लेकिन तसव्वुर शय किया करो, वो तुम करते। तस्वीर ने तसव्वुर हो, अल्लाह अकबर, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली है। बाकी तस्वीर तो शौक ही होता है, वो कई गुम हो जाती हैं, कभी पलंग के थले पईयां होंदियां ने, गुना भी खट लिया, लब्बा भी कुछ नहीं, ना इधर करे ना उधर करे। तो जिन्होंने माशाल्लाह अमल करके दिखाया, अल्लाह अकबर, ये फैसला मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान का अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह और मुहद्दिस कोटलवी हजरत मौलाना मोहम्मद शरीफ रिजवी रहमतुल्लाह अलैहिम का। तो आइए मैं आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि अभी ईद उल अजहा जो है ना, उसको गुजरे 10 दिन भी पूरे नहीं हुए। आखिरी बात बस ये, फिर दुआ। अभी 10 दिन भी नहीं गुजरे, पूरे 10 दिन नहीं हुए। पिछले पीर शरीफ को थी ना, पीर मंगल बुध, अभी 10 दिन पूरे नहीं हुए। तो हमने क्या किया कुर्बानी के साथ? 17वां सिपारा देखिए, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे।
हर काम में हम सोचते हैं अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। कोई नया काम शुरू करते हैं, अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बरकत फरमाए और ये भी तोहफा लेके जाएं। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो रोजाना सूरत वाक़या की तिलावत करेगा अल्लाह ताला उसका कर्ज भी खत्म कर देगा, अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में बरकत फरमाए। इधर क्यों नहीं हमारी? हम डॉक्टर की बात पे अमल कर लेते हैं, वकील साहब की बात पे अमल कर लेते हैं, अपने आका करीम के फरमान पे क्यों नहीं हमें यकीन? आइए यकीन करें, जिन्होंने यकीन किया फिर अल्लाह ने उनको मकाम कैसा अता फरमाया। तो आइए गौर फरमाए, तवज्जो फरमाए। तो नया कोई प्रोजेक्ट शुरू करें बिलखुसूस, तो मेरा ख्याल है आप लोगों से हम सुनते हैं ना, असी तो मसीह ना, आप लोगों से सुनते हैं, फिर माँ 2 माह बाद पूछते हैं बेटा, या अपना जो पार्टनरशिप होती है वहाँ शराकतदार को पूछते हैं भाई सुनाओ जेड़ा असा कारोबार नया शुरू किया है कितना नफा हुआ है, कितना नुकसान हुआ है। अगर अल्लाह रहम करे नुकसान हुए तो पहले मुंडे नूं कहने तू नहीं ना वक्त ते गया, ठीक है ना, पहले फिर वो होंगी है अगों ध्यान करना जी, चलो जी कोई गल नहीं, एक बारी बात फिर अगली बारी से। तो अगर नफा हो तो बड़े खुश होता, चल मुंडिया कड़ाई लिया। लेकिन मैं ये कहता हूं अल्लाह ताला नफा देना तो कहा करो चल पुत्रा उठ 2 नफल शुक्राने दे, पढ़ पुत्रा 2 नफल शुक्रान, बाबा जान पढ़ लिया, चल फिर खलो जा पढ़, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम है। अल्लाह फरमाता है लाइन शकर तुम लाजीदन्ना तुम मेरा शुक्र करो मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा, तो मैं तुम्हें और ज्यादा अता फरमाऊंगा। तो ये गौर फरमाएं, तवज्जो फरमाएं, ये छोटी बातें नहीं बल्कि छोटे मुंह से बड़ी बात। हमारा फैमिली सिस्टम तबाह हो गया। जिस तरह कई बार तुसी शिकायत लाते हो ना, साडा मुंडा जड़ा है वो इंज करदा है, कई बारी तुहाडे मुंडे भी सानू शिकायत लाते कि बाबा सारी रात लूडो खेडदा रहिंदा है बड्डे ते बह के, असी तरसने हैं कदी साडे अब्बा जी साडे कोल बैन, क्या ही अच्छा हो। आज वलिए कामल की चौखट से जब जाएं तो अपने घर वालों को वक्त दिया करें। 12 बजे से नहीं तो रात को तो सब माशाल्लाह प्यारे आ ही जाते हैं ना, सारे बैठ जाए, वालदा जलवा फरमा है, वालिद बैठे हैं, बहन भाई बैठे हैं, खाना कट्ठे खाएं। बेटा बिस्मिल्लाह पढ़िए, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो, हाथ धोए, जाओ पहले हाथ धो के आओ, सज्जा गोडा खड़ा करके खब्बा गोडा मुंदा मार के खाना खाना है। बेटा मेरा जी चाहता है, मैंने मौलवी साहब से एक प्यारी बात सुनी, हदीस पाक मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, चलो पहले मुझे इन्ना आते इन्ना कल कौसर सुना दो। चलो बेटा मिलके पढ़ते हैं। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, कैसा चमकाया मदीने वाली सरकार ने। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। ये भी माशाल्लाह एक अंदाज होता है। तुसी 12वीं शरीफ की बरकत दे नाल 12 दिन अमल करके वेखो, कार दा सारा सिस्टम ही ठीक हो जाएगा। है? अपने बच्चों की बात सुना करें, उनको अपनी सुनाया करें, उनसे पूछा करे बेटा कोई बात तो नहीं फिर उठना है हमने, वो खुश होते हैं, ध्यान रखा करें। और मैंने ये भी देखा है कि अगर समझाए ना तो ख्याल होता है पता नहीं उन्होंने साड़ी गल मन्नी है कि नहीं। बाज दफा आप अगले को कहते हैं ना, और ये भी अब्बा जी फरमाते थे पता नहीं उन्होंने कभी किसी ने आखिया भी कि नहीं, फिर आपने फरमाना भाई तुसी कह दो, अगर वो मान जाएगा तो दोवां धिरां नूं सवाब होएगा, ते जे ना मनेगा तो कहने का तो सवाब मिल जाएगा ना। कैसी प्यारी बात है। इस तरीके से माशाल्लाह अपना। और बेटा ये मैंने तुझे कंजुल ईमान इमाम अहमद रजा बरेलवी का तर्जुमा कुरान ला के दिया, तो मैं जरा यार बूढ़ा हो गया हूँ, अल्लाह रहम करे, नजर का मामला है, मैंने रात ना आज 2 सफ़े तुझसे मैंने मफहूम पूछना है कि आज तर्जुमा कुरान कंजुल ईमान से क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते मेरे ऊंट की नकेल गुम हो जाए ना, ऊंट आपी तो बड़ा जना होंदा है, खल दा भावें कोई पैसा ना लभे, ऊंट खुद बहुत बड़ा है, नकेल तो छोटी सी होती है ना, नकेल तो छोटी सी होती है ना। गौर करें, तवज्जो फरमाएं। तो फरमाते मेरे ऊंट की नकेल गुम हो जाए मैं लोगों से नहीं पूछूंगा,
मैं कुरान पाक खोलूंगा मुझे खुद ही पता चल। आइए कुरान पाक के साथ अपना तल्लक मजबूत करें, आका करीम अलैहिस्सलाम के फरमादात पे अमल करें। उनके जो हम गुलाम थे दुनिया के पेशवा हुए, उनसे फिरे जहां फिरा आई कमी वकार। सुनने में आ रहा है माशाअल्लाह इस दफा 35-40 लाख बंदे ने हज किया है। ये तो ऑन दी रिकॉर्ड ना, मुमकिन है ऐसे अबाव। और जो हाजी शहीद हो गए, अल्लाह जो हाजी जहां बक हो गए, अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमाए, उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा हूं, ये सारे मामलात हम अपने ज़हन में रखें। कहते हैं कि 35-40 लाख बंदे ने हज किया है। तो मेरे भाई 35-40 लाख बंदा हज भी कर ले तो 9 माह से गजा के मुसलमान फिर भी मार खा रहे हैं। बुल्ले शाह बोल पे फरमांदे ने लहू भी पीती जाना है, हज भी कीती जाना है, खा के माल यतीमा दा भज मसीती जाना है, नफ्स ते कदी छुरी फेरी नहीं बकरे की जाना है, जख्म ते कदी सीते नहीं कपड़े ही सीती जाना है। बुल्ले ने भी समझाना यार है कि कीती जाना है। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। बड़ी मोहब्बत से आप हजरात आए हैं। मैं अपनी तरफ से साहबजादा मोहम्मद रऊफ रिजवी सल्लल्लाहु की तरफ से, मोहम्मद गौस रज़ा, मोहम्मद अहमद रज़ा, अताल मुस्तफ़ा, नूर मुस्तफ़ा सादिक और जमात रज़ा मुस्तफ़ा के खुद्दाम की तरफ से बज़्म अनवार रज़ा हमारे मदरसा की तंजीम है। मैं आप सब हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। हम तो आपकी खिदमत भी नहीं कर सके। लोगों को बंदे इकट्ठे करने का फिक्र होता है, सानू ही फिक्र होता है जेडे सरकार के गुलाम आने ने इन्हों की खिदमत किस तरह करनी। लेकिन आप हजरात हमें मुआफ फरमा दो, दुआ फरमाए अल्लाह ताला असबाब मुहैया फरमा दे, आइंदा साल कुछ और आसानी हो जाए, बेहतरी वाली सूरत हो जाए। तो मेरी बात करने का मकसद ये है कि इतनी मोहब्बत से आप आए हैं, कुछ लेके भी तो जाए ना। तो ये और कुछ नहीं। बेटा खड़े होके पानी पी रहा है, बेटा खड़े होके पानी पी रहा है, बोले बेटा पानी बैठ के पी। अच्छे हाची नमाजी खलो के खाते पीते ने। कई पागल इफ्तार पार्टी इफ्तार डिनर भी खलो के करते हैं। राजी रहे रहमान भी, खुश रहे शैतान भी। बेटा पानी बैठ के दाएं हाथ से। हजरत साहब किबला को हमने देखा, बल्कि मैंने अब्बा जी किबला के कई मुरीदीन को देखा, बड़े बड़े अफसरान के पास जाना, किसी ने बाएं हाथ से फाइल आगे पकड़ानी तो ऐसे करना नहीं जी सर, तुसी ना दाएं हाथ दे नाल फाइल पकड़ाओ। साडे नबी पाक दा हुक्म है। ये सोबत का असर होता है ना अल्लाह के फजल करम से। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि ये वाला काम करें कि क्या बेटे नु कहंदे हमी डर आंदा है। हमारे शेख कामिल ने तो GHQ में रावलपिंडी में सदर ज़ियाउल हक साहब, अभी वो लोग जीते जाते हैं, उनके सामने कहा सदर साहब चाहे दा कप गरम सी ना उन्होंने पीछ देन खब्या। हमारे नबी पाक का हुक्म है खाना पीना दाएं हाथ के साथ होना चाहिए, बैठ के होना चाहिए। तो जिनके पास आते कुछ हासिल करके जाए ना, कुछ हासिल करके जाए। और मुझे बड़ी किबला की बात याद आ गई। जामिया मस्जिद दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह। और ये मैं बात ये भी कहूंगा कि दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह जाके चादरें गले में डलवा लेते हैं। दाता गंज बख्श ने जो कश्फुल मौजूद में लिखा वो भी तो याद करो ना, वो भी तो याद करो ना। हमें कोई जरूरत नहीं किसी की नई थ्योरी की। बात फरमा गए अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, बात फरमा गई इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी, खत्म हो गई बात जो फरमा गए शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी और इमाम मोहम्मद रजा फादले बरेलवी रहमतुल्लाह। हम किसी को कुछ नहीं समझते। हमारे लिए अल्लाह रसूल के अहकामात पे इन बुजुर्गों ने अमल किया है। इंशाअल्लाह ताला जो इन्होंने तहकीक की है वही हमारी तहकीक है। हम उसी पे अमल करेंगे इंशाअल्लाह ताला और इसी में नजात होगी। हजरत हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि टहनी जब तक दरख्त के साथ टच रहती है, लगी रहती है, सरसब्ज रहती है, जब टहनी जो है ना दरख्त से अलहदा हो जाती है, कोई उसको अपने पाँव में ले लेता है, कोई उसको जला देता है, कोई उसको बहा देता है। अपने मरकज के साथ मजबूत रहें। अल बरकत मा काबिरकुम, बरकत अपने बड़ों के साथ है। तो ये सारी बातें
कम माशाल्लाह ये भी याद रखें, अपने बच्चों को बताएं बेटा, बल्कि मैं कहूँगा कि इंशाल्लाह खैरी खैरी जल्दी जल्दी आपने अपने घरों को भी पहुँच जाना है। जाते ही अगर घर वाले से पूछे भाई तुसी आज सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु इस साले सवाब के मौके पर कोई खत्म शरीफ दिलाया नहीं, चलो फिर माशाल्लाह बैठो खत्म शरीफ पढ़ो, आज सैयदना उस्मान गनी का यौम मनाए, ये बताया करें। ते नाले जड़े ने ना फफे कुटी किस्म के लोग उन्होंने को भी बच के रहने। यकम मुहर्रम उल हराम सैयदना फारूक आजम का यौम शहादत है, और अगर मेरी कहीं आवाज़ पहुंच रही है तो मैं अपने उलमा बुजुर्गों की मौजूदगी में अपने भाइयों के साथ हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि 18 जुल्हज्जा तो गुजर गई, आइंदा भी आनी है ना। यकम मुहर्रम उल हराम सैयदना फारूक आजम का यौम शहादत, 22 जमादुल उखरा हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर मेरे अब्बा जी फरमाते थे कायदे अव्वल तहरीक खत्म नबूवत अबू बकर सिद्दीक हैं, उनका यौम विसाल। और 21 रमजान मुबारक हजरत मौला अली शेर खुदा का यौम शहादत, ये सरकारी सतह पे मनाया जाए 18 जुल्हज्जा। आपको इसके साथ इत्तेफाक है सैयदना उस्मान, इत्तेफाक है जी माशाल्लाह। और आपको भी चाहिए, आप चलो हुकूमत वाले जाने तो उनका मामला, आप अपने घर के सरबराह हैं, अपने बच्चों को तो बता सकते हैं ना कि यकम मुहर्रम 26 जुल्हज्जा को आप पे कातलाना हमला हुआ, और यकम मुहर्रम उल हराम हजरत सैयदना फारूक आजम ने जाम शहादत नोश फरमाया इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और मेरी दादी साहबा मरहूमा मगफूरा, आप 26 जुल्हज्जा को विसाल फरमाया, और जो मेरे दादा जहाँ थे शाह मोहम्मद आवान, उन्होंने 5 मुहर्रम उल हराम को विसाल फरमाया। अल्लाह ताला दरजात बुलंद फरमाए, हमारे जो मुतल्लिकीन दुनिया से चले गए अल्लाह ताला सब की बख्शिश फरमाए, और हमारा भी आखिरी वक्त आए खात्मा ईमान पे दुरूद और सलाम पढ़ते हुए शहादत की मौत अता फरमाए। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा सलातो वस्सलाम। बुजुर्गा ने दीन फरमाते हैं, और अब्बा जी किबला माशाल्लाह हमें बड़ा ही याद दिलाते थे। 29 जुल्हज्जा ये इस्लामी साल का मुमकिन आखिरी दिन हो, और अगर 29 जुल्हज्जा को चांद नजर ना तो 30 जुल्हज्जा के दिन पूरे हो गए। 29 जुल्हज्जा को इस्लामी साल का आखिरी दिन और यकम मुहर्रम उल हराम शुरू दिन का रोज़ा रखा जाए तो पूरा साल खैर व बरकत का बायस होता है। और 9-10 मुहर्रम को रोज़ा रखना उसकी तो बहुत ज़्यादा फजीलत, कई ने माशाल्लाह 9 जिलहज का भी रोज़ा रखा। तो ये भी माशाल्लाह पैगाम जाके कर देना, वो अल्लाह रहम करे उत्थे रस्ते के अंदर लड़ाई होंदी होवे ना, लुहारी गेट सियालकोटी दरवाजे, तो 10 ने मुंडिया उत्थे लड़ाई पई होंदी सी। ये भी बताएं कि अल्लाह वालों की महफिल में गया था, मैं ये सुन के आया हूँ बेटी, आपने इंशाअल्लाह ताला मुझे भी याद दिलाना है कि हमने इंशाअल्लाह इस्लामी साल के आखिरी दिन शुरू दिन रोज़ा रखने। देखिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना आतैना कल कौसर, ये जो इन्ना आतैना कल कौसर है ना, इस पे बयान किया जाए सुभान अल्लाह तो मेरे जैसा तालिब इल्म भी माशाअल्लाह बहुत वक्त बयान कर सकते हैं। फसल्लि ली रब्बिका वनहर, बस अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। पहले किस चीज का हुक्म है? नमाज। लेकिन इतने नेरे वे के कुर्बानी देने वाले ने कुर्बानी वाले दिन भी नमाज नहीं पढ़ी। फसल्लि ली रब्बिका वनहर, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम का तबर्रुक खा रहे हैं, और इंशाअल्लाह भी चलेगा बहुत ज्यादा, कोई बात नहीं, तबर्रुक है ना। और जो महफिल मिलाद के तबर्रुक के मुनकिर हैं उनको तो ये खाना ही नहीं चाहिए 11वीं माशाल्लाह कुर्बानी का गोश्त। बदबख्तो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी तो मेरे नबी पाक का मिलाद पढ़ा ना, है वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, है मेरे ही प्यारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम, उनके कदम तो बड़ी जगह लगे, लाखों पत्थरों पे लगे, लेकिन इस पत्थर को क्यों इतनी अहमियत हासिल हो गई? वत्तखिज़ू मिन मकाम इब्राहिम मुसल्ला, इस पत्थर पे खड़े होकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक का मिलाद बयान किया। काबातुल्लाह की तामीर हो गई। रब तआला ने फरमाया प्यारे खलील मांगो, क्या मांगते हो? अर्ज की रब्बना वबअस फीहिम रसूला, काबा तो मैंने बना दिया है, इसको आबाद फरमाने वाला आमना का लाल भी भेज देना हुक्मा का। वो तो मिलाद मनाते, तो ये कैसी बात है? कुर्बानी का गोश्त
जो तबरक है मिलाद पढ़ने वालों का, इब्राहिम का, वो खा लेते हो, तो 11वीं शीफ का तबरक क्यों नहीं खाते? 12 रबीउल अव्वल शीफ का तबरक क्यों नहीं खाते? ये तो है ही हमारे लिए। तो मैं कह रहा हूं अभी माशाल्लाह कुर्बानी का गोश्त हमने खाना है, तो नमाज क्यों नहीं पढ़नी? फसल्ली रब्बी का बना। बस आखिरी कलेमात है, फिर या किस्मत या नसीब। कुर्बानी का जानवर लिया हमने, आपने लिया। बकरा कितने का है जी? छोटे से छोटा बच्चा भी बकरे का, दुम्बे का, वो जी 70,000 का, कम से कम 60-70,000। अब्बा जी किबला ये उन्हीं की मलफूजात है जिनका उर्स है। फरमाया मुसलमाना दी मौज आ गई ना, कुर्बानी एक पैगंबर दी सुन्नत है, सुन्नत तो अबीकुम इब्राहीम। और फिर नबी पाक ने इन 4 चांद लगा दी थी। कुर्बानी एक पैगंबर की सुन्नत, कम से कम 60-70,000, फिर 5 लाख 10 लाख। तो दाढ़ी मुबारक अल्लाह ताला दे सारे पैगंबरां दी सुन्नत ते लभदी भी मुफ्त है। दाढ़ी रखन ते कोई मुल लगदा है? मनान ते लगदा है। माशाल्लाह उलमा भी, मशाइख भी, सादात भी हैं, समाजी कारकुनान भी हैं, सियासी हजरात भी मोहब्बत के साथ आए। अल्लाह करे हम सब कुरान और सुन्नत की तालीम आते अमल करें तो और ज्यादा बरकत हो जाएगी। मैं कहता हूं, लोग कहते हैं ना जी, लोग कहते हैं जी पाकिस्तान खुशहाल क्यों नहीं हो रहा? मैं कहता हूं जब हमारे बच्चों के हाथ में कुरान होगा, रसूल करीम का फरमान होगा, तो फिर खुशहाल पाकिस्तान होगा। जब इन बच्चों के हाथ में कुरान होगा, आमिना के लाल का फरमान होगा, तो इंशाअल्लाह खुशहाल पाकिस्तान होगा। हमें कोई कर्जों वगैरह की जरूरत ही नहीं। आज अपना लो तो आ जाए बहारे, आज भी जिंदा हकीकत है निजाम मुस्तफा। सुभान। ये बाजी किबला हमें शेर सुनाते थे, तो आइए अमल करें। कुर्बानी एक पैगंबर की सुन्नत, दाढ़ी मुबारक अल्लाह दे सारे पैगंबरां दी। लेकिन उधर बकरे दे गले ते छुरी चल रही है, हाजीरां दे मुंह ते उस तरह पे चल रहा है। ये कैसा दीन है साकी, ये क्या आईन है साकी, ये किसके दीन होई मां की यहाँ तो ही न। कदी दिल नु कलेजे नु हथ नहीं जी, मैं अपने मुंह कहना मैं बड़ा बड़ा आशिक रसूल हाँ। और जिन्ना कोल कुछ होंदा सी वो तो कदी बोले ही नहीं। बंदियां ने मसला पूछन आना, अल्लाह अकबर, हजरत साहब ने पानी पिलाना, नमाज पढ़ानी, ते उन्हें पूछना जी मौलवी सादक साहब केड़े ने? फकीर नु ही मोहम्मद सादिक कहंदे ने। गल करो तुसी, केड़ी गल वास्ते मेरे भाई आए हो तुसी? जिन्ना कोल कुछ होंदा सी वो तो कदी बोले ही नहीं। अपने मुंह कहंदा जी मैं हाजी फलाना, मैं हाफिज फलाना। ना अक्ल, ना शक्ल, ना सूरत, ना सीरत, ना करदार है। सोचने की बात, इसे बार बार सोच। ये भी जरा सोचना चाहिए। 17वें सिपारे अल्लाह ने फरमाया लन यनाल अल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह नु तुहाडे जानवरां दे गोश्त दी लोड़ नहीं, खून दी लोड़ नहीं। अल्लाह फरमांदा मैं ते तां तुहाडे कोल कुर्बानी करा रहा वां, तुसी मुत्तकी और परहेजगार जी। ऐत की खैर नाल हाजन ने भी 1.5 लाख रुपए का दुम्बा ज़िबा किया, बड़ी अच्छी बात है, अल्लाह कबूल फरमाए। ते जे हाजन साहबा गोश्त लैके नंगे मुंह नंगे सर गैर महरम लोगों के घर जा रही ने, उन्हें मकसद नहीं। बहुत बड़ा नाम है, नजरें झुक जाती हैं। सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम उनका लेते हैं, लेकिन मेहंदी की रस्म हो रही है, कुड़ियां मुंडे हाजी नमाजी बिचे। कभी ख्याल नहीं आया हमारा तल्लुक सैयदतुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ। वो सैयदा फातिमा जिनके बालों को कभी सूरज की किरणों ने नहीं देखा, वो सैयदा फातिमा क़यामत का दिन होगा, गैब से आवाज आएगी, ओ माशर वालों अपनी निगाह नीची कर लो। हसन और हुसैन की अम्मा सैयदा फातिमा तशरीफ, उन जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। ये तो वर्का ही पार दो, कोई झलक तो नजर आए। अल्लाह ताला ने करम किया, अल्लाह हम सब जाए मक्का पाक मदीना पाक। 6 माह पहले हम करबला शरीफ हाजिर हुए, नजफ अशरफ हाजिर हुए, पीरा ने पीर के कदमों में हाजिर हुए। और ऐनुल यकीन और बात मजबूत हो गई, यकीन तो पहले ही था। और अली हम तेरे हैं नमाज के लिए और बतेरे हैं, 500 का कड़ा पा लो, काले कपड़े पा लो। अमीर मिलत पीर जमात अली शाह ने फरमाया कार बीबियां भी दसना है, काली ते सबज सलवार नहीं पानी।
हुजूर क्यों? फरमाया गुलाफे काबा काले रंग दा सबज मेरे आका दे गुंबद। हुजूर ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी पीर सियार रहमतुल्लाह अलैह आप दे मलफूजाते भी मैं पढ़िया, काला जूता इस्तेमाल नहीं करना, असी की पे करने आ। और करो तवज्जो, आज भी कूफा की मरकजी जामिया मस्जिद, बड़ी मस्जिद, आलमी मुबल्लिग इस्लाम मुफ्ती मोहम्मद अब्बास साहब भी जलवा फरमाए माशाअल्लाह। मुफ्ती साहब नवे नवे दुबई गए, अब्बा जी फरमान लगे माशाअल्लाह जी तुर्की भी गए हो? हजूर हाले नहीं मौका मिलया। अच्छा माशाअल्लाह, अल्लाह खैरियत रखेगा इंशाअल्लाह। हूं पुछो माशाअल्लाह पूरी दुनिया फिर ये नबी करीम अलैहिस्सलाम की बरकत ना आप रूए माँ ज़िना में मुस्तफ़ा। कूफा की जामिया मस्जिद में आज भी मेहराब में आगे शीशा लगा हुआ है, फरमाया गया है कि ये वो जगह है जहां हजरत मौला अली की शहादत हुई। मस्जिद में, मस्जिद में तू कहना अली हम तेरे नमाज के लिए बते, उन्हें कड़े नहीं पाए, उन्होंने वर्गा तो कोई हो ही नहीं सकता। सानू दसना ना पे मौला अली दा मलांगे, असी 5 वक्त नमाज पढ़िए, दिने राती कुरान पाक पढ़िए, दरूद सलाम पढ़िए, जाने वाला खुद ही आके हुसैन पाक दा गुलाम जा रही है, मौला अली शेर खुदा अबू बकर सिद्दीक सरकार दा गुलाम जा रही। दुआ सोने दा नाम लिया, मैनू सैयद फैजुल हसन शाह रहमतुल्लाह अलैह याद आ गया। बुल कलाम फरमांदे सन मैं पुत्र अली दा मां ते मुरीद अबू बकर सिद्दीक दा मां। अल्लाह ताला सानू इहो जे शाह नसीब फरमाए। कैसे साडे बुजुर्ग सन, कैसी उन्होंने हमारी तरबियत फरमाई। तो आइए कुछ हासिल करके जाएं। माएँ बहनें भी आई हैं। पर्दा, शर्म हया बड़ा अहम मसला है। औरतों के लिए पर्दा और नमाज, मर्दों के लिए 5 वक्त नमाज और दाढ़ी मुबारक। दाता साहब की बात शुरू हुई। दाता साहब हजरत मौलाना मोहम्मद सईद नक्शबंदी, वो भी खतीब रहे हैं पुराने। तो एक हाजी मोहम्मद यासीन साहब थे लाहौर के, उन्होंने अब्बा जी को बात सुनाई तो अब्बा जी ने कई जगह बयान की। तो मौलाना मोहम्मद सईद एक हाजी हज करके आया ना, तो दाढ़ी मुन्ना सी, फरमान लगे लोहार दी बनाई हुई जाली चुमने, लोहार दी बनाई हुई जाली चुमने ते रसूले पाक दी दित्ती हुई दाढ़ी नूं मुन्नना, तेन शर्म नहीं आंदी? लोहार दी बनाई हुई जाली नूं चुमने ते रसूले पाक दी दित्ती हुई दाढ़ी नूं मुन्नना। ताजर तबका भी बैठा है, एडे एडे सोने जवान बैठे ने, इंजीनियर डॉक्टर्स भी कई दाढ़ी मुबारक वाले। दाढ़ी कुछ नहीं कहती, इसकी बड़ी बरकत होती है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासर हो। सिर्फ 2-4 मिनट के लिए अपने दोसानू होके बैठ जाए और बुजुर्ग जैसे भी और रसूल करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह का तसव्वुर करके बारगाह इलाही में हम बैठे हैं। अपने बाएं तरफ दिल की तरफ तवज्जो करके मिल के पढ़े अल्लाह 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 अल्लाह। ना दौलत से ना दुनिया से ना घर आबाद करने से तसल्ली दिल को होती है, खुदा को याद करने से। अल्लाह अल्लाह जिक्र अल्लाह दा भुल ना जावी, सदा नहीं जग पे रहना, हर जा कम आसी तेरे अल्लाह अल्लाह कहना। अल्लाह 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 बोलो बंदिया, अल्लाह अल्लाह बोल। ये हजरत साहब शेर पढ़ते सन। ना जिंदगी रहनी है, ना जवानी रहनी है, ना जायदादा रहनिया ने, ना कोठे ते कोठियां ते ना पलाजे रहने ने, ए हो रहना है सदा तेरे को लो बंदे आ अल्लाह अल्लाह बो। किडे किडे इथे पेरा पागे,
फरमाया इबरत हासिल करया करो है। किड्डे किड्डे ते फेरा पा गए, आखिर खाक दे विच समा गए, आखिर जेल दे विच समा गए, बिस्तरा कर गए गोल बंदिया, अल्लाह ही अल्लाह बोल, अल्लाह 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 करते करते हूँ नजर आया मुझे, हूँ में जब मैं गुम हुआ फिर तू नजर आया मुझे, अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो अल्लाह हो। अफ़ज़लु ज़िक्र ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये हुजूर किबला जी साहब ने रूहानी इकाए किताब लिखी अपने मशाइख को जेड़े आपनू वसाइफ मिले, ये अंदर हुज्जतुल इस्लाम इमाम हामिद रजा आप दा एक नगमा तौहीद भी है। मैं सिर्फ 2 शेर, बाकी माशाअल्लाह किताब लो, वसाइफ पढ़ो, ये भी पढ़ो। की फरमाते ने, दिल मेरा गुदगुदाती रही आरज़ू, आंख फिर फिर के करती रही जुस्तजू, अर्श दा फर्श ढूंढाया मैं तुझको, तू निकला करब से हबलिल वरीद गुलू, अल्लाहू 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 अल्लाह अल्लाहु अकबर। कहते ने या इलाही दिखा हमको वो दिन भी तू, आपे ज़मज़म से कर के हरम में वुज़ू, बाअदब शौक से बैठ कर किबलारू, मिल के हम सब कहें यक ज़बां हू बहू, अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। वेख जिन्ना कोल होंदा ही ओ की कहंदे ने, मैंने माना के हामिद गुनाहगार, घर बह के हुज्जतुल इस्लाम नहीं बने। मेरे पुत्र मैनू हुज्जतुल इस्लाम कहंदे, मेरी बीवी मैनू शेखुल इस्लाम कहंदी नहीं, दुनिया ने मनिया। ते की कह रहे ने, मैंने माना के हामिद गुनाहगार है, मासियत केश है और खताकार है, मेरे मौला मगर तू तो गफ्फार है, कहती रहमत है मुजरिम से ला तक ना तू, अल्लाहू 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 माशाअल्लाह। दुआ दा वक्त करीब होया चंद है, तो माशाअल्लाह दुआ वास्ते हाथ उठाओ। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो, या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को, या इलाही भूल जाऊं नज़्र की तकलीफ को, शादिए दीदार हुस्ने मुस्तफा का साथ हो, शादिए
साथ हो। या इलाही गौर तीरा की जब आए सख्त रात, या इलाही गौर तीरा की जब आए सख्त रात, उनके प्यारे मुँह की सुबह जां फिजा का साथ हो। उनके प्यारे मुँह की सुबह जां फिजा का साथ हो। या इलाही जब पड़े महशर में शोर दारोगी, या इलाही जब पड़े महशर में शोर दारोगी, अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। अमन देने वाले प्यारे पेशवा का साथ हो। या इलाही जब जुबाने बाहर आए प्यास से, या इलाही जब ज़बाने बाहर आए प्यास से, साकिए कौसर शहे जूतो सखा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का हाथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, या इलाही रंग लाए जब मेरी बेबाकियां, उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। उनकी नीची नीची नजरों की हया का साथ हो। या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, या इलाही जब सरे शमशीर पर चलना पड़े, रब सल्लिम कहने वाले गमज़ुदा का साथ हो। रब सल्लिम कहने वाले गमज़ुदा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो।
मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही जो दुआएं नेक मैं तुझसे करूं, या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरां से सर उठाए, या इलाही जब रज़ा ख्वाबे गिरां से सर उठाए, दौलत बेदार इश्क़ मुस्तफ़ा का साथ हो। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो। जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। दुआ के आदाब में ये भी है कि माशाल्लाह सीने के सामने हाथ पे ला के, बुखारी शरीफ में आते हैं साहबा अलैहिम रिदवान फरमाते हैं जब आका करीम फरमाते थे, दुआ फरमाते थे तो बगल मुबारक की सफ़ेदी नज़र आती। एक बुजुर्गों ने यह तरीका फरमाया, सीने के सामने हाथ पे ला के, और दामादे मुस्तफ़ा दामादी अली मुर्तज़ा मुरादे मुस्तफ़ा दामादे मुर्तज़ा फारूक आज़म फरमाते हैं दुआ ज़मीन आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है अगर अव्वल रूह शरीफ ना पढ़ा जाए। ऐसे माशाल्लाह दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्ली अलैहि। इलाहुल आलमीन जो कलमा कलाम पढ़ा गया, कई हज़रात ने सैकड़ों की तादाद में माशाल्लाह कुरान पाक पढ़े, माशाल्लाह लाखों की तादाद में दुरूद व सलाम, जो वज़ाइफ वगैरह किए, लंगर का इख्तिमाम हुआ, जो भी किसी ने पढ़ा अल्लाह ताला सब जानता है। इलाहुल आलमीन हम तेरी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा, और तेरे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया तन तोहफा तन पेश करते हैं, कबूल फरमा। आपकी बरकत से हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माइल ज़बीउल्लाह अलैहिस्सलाम, तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करते हैं। उनकी बरकत से मेरे आका करीम के वालिदैन करीम हैं, आपकी अज़वाज पाक, रसूल पाक अलैहिस्सलाम की चार साहबजादियाँ, सैयदा ज़ैनब, सैयदा रुकैया, सैयदा उम्मे कुलसूम, सैयदा तुन्निसा फातिमा तुज़ारा, इनमें से दो लाडली साहबजादियाँ सैयदा रुकैया उम्मे कुलसूम यके बाद दीगरे उस्मान गनी के हरम पाक में आई, या अल्लाह इनकी बारगाह में सवाब भेजते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, मौला हसन, मौला हुसैन, हजरत अमीर मुआविया, हजरत अबू सुफियान रज़ी अल्लाह उनकी बारगाह में पेश करते हैं, कबूल फरमा। उनकी तुफैल इसका सवाब तमाम औलिया किराम बिलखुसूस सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफा, सैयदना गौसे आज़म अब्दुल कादिर जीलानी, अताए रसूल हिंदुल वली ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, हजरत इमाम रब्बानी मुजद्दिद अल्फसानी, आला हजरत इमाम अहमद रजा फादर बरेलवी, आपके शहजादगान मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान मौलाना सरदार अहमद, आपके अजीम शहजादगान हुजूर साहबजादा काजी फजल रसूल हैदर रिजवी, हुजूर साहबजादा गाजी फजल अहमद रजा, हजरत मुजाहिद मिल्लत, बड़ी याद आती है हाजी मोहम्मद फजल करीम जो असम्बली में नामूस रिसालत की बात करते थे, या अल्लाह इनके दराजात बुलंद फरमा। अमीर मिल्लत मेमार पाकिस्तान हजरत पीर सैयद जमात अली शाह, आपके शहजादगान माशाअल्लाह सैयद नूर हुसैन शाह, नूर हुसैन शाह और जो दीगर आपके बरादरान थे, या अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा। हजरत फ़कीह आज़म और हुजूर मुहद्दिस आज़म के खलीफा अव्वल
जिनका आज हम उर्स मना रहे हैं, हज़रत नब्बाज़ कौम वली कामल मुफ्ती अबू दाऊद मोहम्मद सादिक रहमतुल्लाह अलैह, या अल्लाह आपके और दराजात बुलंद फरमा, आपके वालदैन के दराजात बुलंद फरमा। गुज़श्ता दिनों मेरी फूफो साहबा की बड़ी साहबजादी और वो एक बड़ी प्यारी बात कहती थी लोगों के तो पीर है ना हाजी साहब, मेरे मामू जी भी हैं और मेरे पीर व मुर्शिद भी हैं। अल्लाह या अल्लाह मरहुमा के दराजात बुलंद फरमा। गुज़श्ता चंद माह में हमारे बहुत सारे उलमा हज़रत मौलाना पीर मोहम्मद अफजल कादरी और हज़रत मौलाना बशीर मुस्तफ़ी और जामिया अनफिया रिज़विया सिराजुल के फारूक तहसील हज़रत अल्लामा गुल अहमद अतीकी, हज़रत मौलाना मोहम्मद अनीफ चिश्ती और भी जो हमारे प्यारे दुनिया तो चले गए, या अल्लाह उनके दराजात बुलंद फरमा। मौलाना मोहम्मद ज़काउल्लाह इनके चचा जान मोहम्मद हाफिज़ाबाद में मिसाल फरमा के, या अल्लाह उनके दराजात में। जिन लोगों ने मुझे दुआओं के लिए कहा अपने महबूब अलैहिस्सलाम की बरकत से, या अल्लाह सब की नेक हाजतें पूरी फरमा। बड़ा नूरानी माहौल है, अल्लाह अकबर। सैयदना उस्मान गनी का यौम है, बड़ा मुबारक माहौल है। या अल्लाह इस वक्त जो हमारी कैफियत है रूहानी, या अल्लाह सदा ही ये रहे, सदा ही हम ऐसे रहे तेरे महबूब की मोहब्बत के जलवों में या अल्लाह मगर रहे। आमीन भी कह रहे हैं, एक मरतबा मेरे साथ मिलके बोले, या रब्बाना या रब्बाना या रब्बाना या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या रब्बल आलमीन या अजीजो या अल्लाह या करीमो या अल्लाह या जब्बारो या अल्लाह या सत्तारो या अल्लाह या गफ्फारो या अल्लाह। रब्बा जी फरमाते थे ये पढ़ते रहा करें बला दूशी पढ़ के, या मुसब्बिबल असबाब या हल्लल मुश्किलात या शाफियल अमराज या रब्बाना या रब्बल आलमीन। हम अपनी हस्ती को मिटा के तेरी बारगाह में हाजिर है। या अल्लाह इस महफिल में सादात किराम भी जलवा फरमा है, उलमा सूफिया ये भी मौजूद हैं, ये भी आमीन कह रहे। मैं तो निकम्मा हूँ, हकीर हूँ, कुछ भी नहीं। या अल्लाह ये जो तेरे प्यारे सालिहीन बंदे बैठे हैं और तेरे वली कामल की चौखट पे हाजिर है, इलाहुल आलमीन की आमीन की बरकत से हमारी आमीन को भी कबूल फरमा। या अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर फरमा दे। 9 माह गुजर गए, 9 माह इन बदनसीब हुक्मरानों ने, मुसलमान के लाने वालों ने 60 मुसलमान हुक्मरान बन के मरवा देता है, शहीद करा देता है अपने फलस्तीन के भाइयों को। मासूम नहीं कहना, मासूम नबी फरिश्ते हैं, सोने प्यारे बच्चे। उनका रमजान भी ऐसे गुजर गया। उन्होंने ईद उल फितर भी मस्जिद जो शहीद होगी उसके मलबे पे पड़ी। या अल्लाह उम्मत मुसलमान की खैर फरमा दे। या अल्लाह मुसलमान हुक्मरानों को गैरत ईमानी अता फरमा, जज्बा जिहाद अता फरमा, अपने मजलूम भाइयों की खिदमत की तौफीक कर। हम क्या कर रहे हैं, हम अवाम क्या कर रहे हैं, टिक टाक सेल्फियां चाहिए तो ये था। 9 माह में मसाजिद आबाद हो जाती, बच्चों को साथ लेके मस्जिद में आते, कुरान पढ़ के या अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए दुआ मांग। बर्मा में मुसलमान बेटियां, जिंदा बेटियां, उनके पहले पांव काटे जाते, हाथ काटे जाते, दर्दनाक तरीके से शहीद किया जाता है। कल के अखबार में लिखा हुआ था एक फलस्तीनी मुसलमान को जख्मी करके उसके गले में रस्सा डाल के जीप के साथ बांध के उसको गजा की गलियों में फिराया जा रहा है, उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। या अल्लाह अपने महबूब के कदमों की खैरात हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, आना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई। खार हैं, बदकार हैं, डूबे हुए जिल्लत में है, कुछ भी हैं, कुछ भी हैं, कुछ भी हैं, लेकिन तेरे महबूब क्यों, तेरे महबूब का हम कलमा पढ़ते हैं, तेरे महबूब की आले पाक पे दुरूद सलाम भेजते हैं, आका करीम पे, आपकी आले पाक पे, तेरे प्यारे महबूब के सहाबा से मोहब्बत रखते हैं, वलियों से मोहब्बत रखते हैं। ये मोहब्बत से ही आया ना। या अल्लाह इनकी खाली जोलियों को रहमतों बरकतों से भरपूर और मुनव्वर।
कई लोगों ने मुझे आजिज़ को दुआओं के लिए कहा, कई वो दुआएं हैं जो मैं अर्ज कर रहा हूँ, कई वो है बयान करने वाला भी शर्मा जाता है। या अल्लाह तू तो हमारे दिलों के बेतों को जानता। या अल्लाह सबकी मंजिलें आसान फरमा, सबकी मुश्किलात हल फरमा दे, सबकी आन बान इज्जत की हिफाजत फरमाना। या अल्लाह जो बेघर है उन्हें अपना घर अता फरमा दे, जो मकरूज हैं बारे करत से सुख को दोष फरमा दे। मैं सुन रहा हूं हमारे बाज भाई बाथरूम पे करोड़ों रुपया लगा देते हैं। यार बाथरूम पे करोड़ों रुपया लगा के क्या करना है? तेरे साथ वाले घर में उन बच्चों को पानी भी पीने के लिए नहीं मिल रहा, उनका भी ध्यान कर लिया करो। इलाहुल आलमीन अपने महबूब के सदके गरीबों की भी तूने खैर फरमानी है। या अल्लाह वतनी अजीज पाकिस्तान की खैर फरमा, आलम इस्लाम की खैर फरमा। मोहम्मद अब्दुल कदीर कंबो के वालिद मोहम्मद अब्दुल रशीद कंबो, उनका इंतकाल हो गया। मोहम्मद नुमान काजी के चचा इंतकाल कर गए। बसीरत अली चिश्ती साहब इनकी वालदा फौत हो गई। जो भी हमारे प्यारे चले गए, इलाहुल आलमीन उनकी मग़फ़िरत फरमा। हमारा भी आखिरी वक्त आए, खात्मा ईमान पे दुरूद व सलाम पढ़ते शहादत की मौत अता। बड़ी दूर से लोग आए और जो हमें लाइव सुन रहे हैं, या अल्लाह तू सबको जानता है, सबके लिए बेहतरी फरमा दे। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाए रत शहीद करबला के वास्ते। कादरी कर कादरी रा कादरियों में उठा, कदरे अब्दुल कादर कुदरत नुमा के वास्ते। बहरे शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक आरा कब्दे वाहद बेरे आके वास्ते। बहरे इब्राहिम मुझ पर नारे गम गुलजार कर, भीख दे दाता बिकारी बादशाह के वास्ते। कर अता अहमद रजा अहमद मुरसल मुझे, मेरे मौला हजरत अहमद रजा के वास्ते। बहरे अमजद कर अता मुझको रजाए मुस्तफ़ा और शरीयत की बहार मुस्तफ़ा के वास्ते। या इलाही सर दरे अहमद पे हो वक्त अजल, मुर्शिदी सरदार अहमद बारजा के वास्ते। मुर्शिदी सरदार अहमद बारजा के वास्ते। जीनत सिद्द को सफ़ा से कर मुझे आरास्ता, मुर्शिदी सादिक मोहम्मद बासफ़ा के वास्ते। या अल्लाह बीमारों को सेहत कामिल अता फरमा, हमारी जिस्मानी बीमारियां भी दूर फरमा, हमारी गुनाहों वाली बीमारियां भी दूर फरमा। या अल्लाह ये तेरे बंदे, तेरे महबूब के गुलाम, वलियों से प्यार करने वाले मुल्क बैरून मुल्क से भी कई अहबाब आए। या अल्लाह आए खैरियत से अपने घरों में जाएं, जो फैज़ हासिल किया अपने घर वालों को पहुँचाएं। या अल्लाह सबको जज़ा अता फरमा। जो जामिया मस्जिद सीनातुल मसाजिद सिराजुल उलूम मदरसा से मस्जिद रज़ाए मुस्तफ़ा आलम चौक से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, इरादा रखते हैं, या अल्लाह सबके रिज़्क़ में बरकत फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा। सूद रिश्वत से या अल्लाह हमें महफूज फरमा, बदनिगाही बद कलामी से महफूज फरमा, गाली गलोच गीबत चुगली से हमें महफूज फरमा। या अल्लाह हमें पक्का सच्चा मुसलमान बना। या अल्लाह हमसे वो काम ले जिससे तू राज़ी है, तेरे हबीब राज़ी हैं, उन कामों से बचा जिनमें तू नाराज, तेरे महबूब नाराज। वह फव्विद अमरी इल्लल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मेरी जमात के नाम और उलमा जलवा फरमा है। या अल्लाह उम्र सेहत इल्म अमल में बरकतें फरमा। इलाहुल आलमीन बीमारों को सेहत अता फरमा। मौलाना मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कादरी, मौलाना अल्लामा डॉक्टर अशरफ आसफ जलाली, इलाहुल आलमीन जो बीमार हैं सेहत कामिला अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ी सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहाबी अजमईन बिरहमतिका या अरहम अर्राहिमीन। खैरियत दे नाल आप जाओ, दुआ फरमाओ। जेड़े सरकारी एहलकार आए सन, इन्हां ने वलीए कामल दी मोहब्बत समझ के ड्यूटियां सर अंजाम दित्तियां ने। या अल्लाह इन्हां भी मोहब्बतां इसना अता फरमा। खैरियत दे नाल आप तशरीफ ले जाओ, दुआ करो। अगले साल सामनी जगह 92 लाख की दोस्तां ले लीए, अल्लाह करे वुसत हो जाए, अल्लाह जजा दे। करीब भी मस्जिद सिद्दीक़ अकबर हमायूं अनवर साहब दी मेहताब दिन वाली मस्जिद